21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने सख्त फैसले लेना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में हर सवाल का जवाब देते हैं। सवाल, सरकार का क्या बड़ा फैसला? जवाब, टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। सवाल, टेलीग्राम पर अस्थायी रोक क्यों? जवाब, री नीट एग्जाम की वजह से। सवाल, टेलीग्राम पर कब तक अस्थायी रोक? जवाब, 22 जून 2026 तक। सवाल, मैसेज एडिट की सुविधा कब तक बंद? जवाब, 30 जून 2026। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एनटीए की प्रेस रिलीज की 10 बड़ी बातें भी बता देते हैं। टेलीग्राम पर अस्थायी रोक और एडिट फीचर बंद। फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार ना किए जा सके, इसलिए मैसेज एडिट करने की सुविधा 30 जून तक बंद। कई टेलीग्राम चैनल बंद कराए, ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे थे। आखिरी विकल्प के तौर पर लिया गया फैसला। कुछ लोग परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र जोड़कर दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले से लीक हो गया था। इसी वजह से एडिट फीचर स्थायी रूप से बंद कराया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो 8 टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। एनटीए ने माना टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे, माफी मांगी। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। छात्रों और अभिभावकों से अपील, सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी जानकारियों पर भरोसा ना करें। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिर सिर्फ टेलीग्राम पर ही रोक क्यों लगाई गई। पेपर लीक मामले में अक्सर टेलीग्राम का नाम आता है। 2024 और 2026 के नीट पेपर लीक का कंट्रोल रूम टेलीग्राम ही था। बड़े चैनलों में पेपर मिनटों में वायरल हो जाता है। पीडीएफ और फोटो शेयर करना बेहद आसान है। कई लीक पेपर पहले टेलीग्राम ग्रुपों में मिले। जांच एजेंसियों को कई मामलों में टेलीग्राम लिंक मिले। लिंक सामग्री हटने से पहले तेजी से फैल जाती है। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि नीट री एग्जाम का पेपर लीक ना हो। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि टेलीग्राम पर अस्थायी रोक के अलावा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिजिटल ट्रैकिंग बढ़ाई गई। पिछले पेपर लीक के कई आरोपियों की गिरफ्तारी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी और बढ़ाई गई। वहीं टेलीग्राम ऐप पर टेम्पररी बैन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने सरकार को नाकाम बताया है। आप इस को बंद करके आप ये साबित कर रहे हैं कि आप नाकाम हैं। आप परीक्षा कराने में अभी भी नाकाम हैं और एक सरकार के पास में जो हैसियत होता है, सरकार के पास में जो योग्यता होता है, टेलीग्राम प्लेटफार्म को, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को आपने बंद करके ये साबित किया है, देश के लोगों को बताया है, जाहिर किया है कि आप फेल हैं, आपका सिस्टम फेल है। री एग्जाम 21 जून को होगा। इस बार छात्रों के साथ सरकार की भी परीक्षा है।
अपनी परीक्षा में पास होने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या रहता है।